जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं। और देखिए, आज की जो जानकारी है वो खास करके देवी उपासकों के लिए है, जो माँ दुर्गा या माँ काली की भक्ति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी साधनाएं करते हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए है और अन्य लोगों को भी इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई व्यक्ति या तो माँ दुर्गा की पूजा करता है या माँ काली की पूजा करता है, जो अध्यात्म में है, जो साधनाओं में है, विशेष करके इनको अपना इष्ट मानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि माँ दुर्गा और माँ काली की एक साथ पूजा करने के आपको क्या लाभ होते हैं और इनकी एक साथ पूजा करने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो पहले हम माँ दुर्गा और माँ काली को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ दुर्गा की। तो माँ दुर्गा सौम्य भी हैं और उग्र भी हैं, और जब यही उग्र अत्यधिक हो जाती हैं तो यही चंडी कहलाती हैं। ये सौम्य और उग्र रूप दोनों का संगम है, जिन्हें हम माँ दुर्गा कहते हैं। माँ काली पूर्ण उग्र हैं और विकराल हैं। माँ दुर्गा रक्षा करने वाली और पालन करता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं और उनका पालन करती हैं। लेकिन माँ काली संहारक भी हैं और रक्षक भी हैं। माँ काली अपने साधक के दुष्टों का संहार करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा सिंह वाहिनी है, सिंह पे ये सवार रहती हैं, इनकी 10 भुजाएं हैं। और माँ काली सब पर आरूढ़ होती हैं और ये काल की अधिष्ठात्री हैं। काल भी इनके मारे भयभीत रहता है। माँ दुर्गा संसार में संतुलन बना के रखती हैं, अपने भक्तों को शक्ति देती हैं, उनके अंदर जीवनी शक्ति भरती हैं और अपने भक्त को हर कार्य में विजय दिलाती हैं। और माँ काली समय की देवी हैं, जो समय से भी आगे चलती हैं, समय उनके नियंत्रण में है। मृत्यु की देवी हैं और तंत्र की अधिष्ठात्री हैं। तो ये आपने जाना कि माँ दुर्गा और माँ काली का स्वरूप क्या है और उनके कार्य क्या है। देखिए, दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं, एक सौम्य उग्र है और एक पूर्ण उग्र है। माँ दुर्गा स्थूल शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, क्योंकि प्रकृति रूपा है वो, और आपका जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है और इसको नियंत्रण माँ दुर्गा करती हैं। आपके शरीर की रक्षा माँ दुर्गा करती हैं। और एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ये संसार की जेलर हैं और हम इस जेल में हैं। और यदि हम माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं तो उनके द्वारा दिया हुआ जो हमें शरीर है, जो प्रकृति से हमें पंच तत्वों का शरीर प्राप्त हुआ है, उसकी रक्षा स्वयं माँ करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति की रक्षा तुम करो, तुम्हारी रक्षा प्रकृति करेगी। तो जब आप प्रकृति की सेवा करते हैं तो प्रकृति आपकी रक्षा करती है, आपके पंच तत्वों से बने शरीर की रक्षा करती है। और माँ काली आपके सूक्ष्म शरीर की रक्षा करती हैं, जिसके ऊपर प्रहार होते हैं। शरीर के ऊपर प्रहार नहीं होते हैं, प्रहार सूक्ष्म शरीर पर होते हैं, फिर वो हमारे स्थूल शरीर पर दिखाई देने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति पे तंत्र हो गया तो तंत्र उसके सूक्ष्म शरीर, उसकी आत्मा पर हुआ है, लेकिन एक समय आने पर वो शरीर पर ही दिखाई देता है। माँ काली हमारे सूक्ष्म शरीर की रक्षा करती हैं और हमारी आत्मा की रक्षा करती हैं। अब इन दोनों की एक साथ पूजा करने से क्या होता है? देखिए, बहुत से लोग या तो केवल माँ दुर्गा की पूजा करते हैं या माँ काली की पूजा करते हैं, तो उनको परेशानी रहती है। परेशानी क्यों रहती है? यदि वो माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो उनको वैसे सब चीज प्राप्त होती है माँ की कृपा से, क्योंकि कहते हैं यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता जाता है, जो जो वो सोचता है। लेकिन उसको भौतिक सुख तो मिल जाते हैं, लेकिन आंतरिक सुख जो है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारी आत्माएं हैं, वो कहीं ना कहीं विचलित रहती है। और यदि उसके ऊपर कोई प्रयोग कर दिया जाए या प्रेत बाधा भेज दी जाए तो माँ दुर्गा की भक्ति से उसकी रक्षा तो होती है, लेकिन उस संकट से वो व्यक्ति उबर नहीं पाता, क्योंकि माँ दुर्गा पंच तत्व के बने शरीर को सुरक्षित कर देती हैं। लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर और आत्मा का कार्यभार माँ काली संभालती हैं। तो व्यक्ति को आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं मुझसे कि हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे साथ संकट क्यों? तो संकट इसी कारण से है क्योंकि परेशानी आपके सूक्ष्म शरीर और आत्मा को दी गई है।
आपके शरीर को नहीं दी गई है। आप शरीर से स्वस्थ हैं, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर और आत्मा उसको ग्रसित किया गया है, इसलिए आप शरीर से भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने बाहरी शरीर पे भी उसका परिणाम देखने मिलता है। तो जब तक व्यक्ति अंदर से सुरक्षित नहीं है, तो एक ना एक समय पे वो बाहर से भी ग्रसित हो जाता है। और यही कारण होता है कि तंत्रवादा वाले, प्रेतवादा वाले, जब तंत्र और प्रेत उस पर ज्यादा असर करते हैं, तो कभी कभी उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, शरीर उसका नष्ट हो जाता है, फिर उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। और जब ऐसी चीजें बार बार आपको परेशान करती हैं और मां दुर्गा आपकी रक्षा कर रही हैं, आपके शरीर को बचा के रख रही हैं, तो ये चीजें आप व्यक्ति को मार देती हैं, शरीर से उसको अलग कर देती हैं। मां दुर्गा की भी सुरक्षा उसको प्राप्त नहीं होती है, जिस कारण से आपने देखा होगा कि व्यक्ति प्रेत बाधा में गया है तो वो भी प्रेत बन के भटक रहा है, उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका कोई रक्षक ही नहीं है। प्रकृति रक्षक थी, लेकिन कब तक? जब तक उसका शरीर उसके पास था। लेकिन अब उसका शरीर उसके पास नहीं है, तो अब उसकी रक्षा कौन करेगा? तो वहां महाकाली आपको बचाती हैं। जो व्यक्ति केवल मां काली की पूजा करते हैं, तो वो अंदर से तो मजबूत होते हैं, अंदर से उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं हो सकता, कोई तंत्र नहीं चल सकता, लेकिन वो शरीर से परेशान रहते हैं, क्योंकि मां काली उसे अपनी तरफ खींचती हैं, प्रकृति से उसको छुड़ाती हैं, क्योंकि समय की देवी हैं। आर्थिक रूप से वो कमजोर रहता है, शरीर से भी वो परेशान रहता है, लेकिन एक समय आने पर मां काली भी उसको संतुष्ट कर देती हैं। लेकिन जब मां काली की परीक्षाएं चलती हैं, तो उस समय वो व्यक्ति बहुत निर्धन और आर्थिक तंगी में रहता है, और शरीर से भी वो परेशान रहता है। कभी कहीं दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है, क्योंकि उसके सूक्ष्म शरीर और आत्मा पे भगवती कार्य कर रही होती हैं, उसको निखार रही होती हैं। उनका शरीर से कोई मतलब नहीं, वो आपकी आत्मा और सूक्ष्म शरीर से मतलब रखती हैं। और मां दुर्गा आपके शरीर से मतलब रखती हैं, क्योंकि मां दुर्गा के ही प्रकृति तत्व से आपको वो पंचभूत का शरीर मिला है। तो सबका अलग अलग कार्य है। तो ऐसे व्यक्ति की दुर्गति नहीं हो सकती जो मां काली की पूजा करते हैं। और मां दुर्गा के भक्त की दुर्गति जब नहीं हो सकती, जब उसके पीछे कोई तांत्रिक ना लगा हो, जब उसके पीछे कोई तंत्र प्रयोग करने वाला ना हो, उसे पितृदोष ना हो, उसे किसी प्रकार का दोष ना लगा हुआ हो, तो वो भी सुरक्षित है। और एक बात आप खुद सोचिए, जब व्यक्ति का शरीर ही नहीं है, तो वो भक्ति साधना कैसे करेगा? तो इसलिए शरीर आवश्यक है। ये शरीर हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए मिला है। तो मां दुर्गा इस शरीर को संभालती हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में भक्ति साधनाएं करके परमात्मा की प्राप्ति कर सको। लेकिन बीच में ही कोई यदि आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे, तो मां दुर्गा आपको उन परेशानियों से बचाती हैं। मां दुर्गा उनको पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करती हैं। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि हमें मां भी दिखती हैं और नेगेटिविटी भी दिखती है। तो वो यही कारण है कि वो आपकी रक्षा कर रही हैं, लेकिन वो उसको नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको नष्ट करना मां काली के हाथ में है, क्योंकि वो काल की अधिष्ठात्री है। किसको क्या मुक्ति देनी है, किसको क्या फल देना है, वो निर्धारित करती हैं। लेकिन जो इस ब्रह्मांड में, जो इस प्रकृति में चल रहा है, वो मां दुर्गा नियंत्रण करती हैं। और इस प्रकृति से परे जो है वो मां काली है। पता नहीं आप कितना समझ पाए होंगे और मैं कितना आपको समझा पाया होऊंगा, लेकिन जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो जो प्रकृति में आपके साथ घटित हो रहा है, आपको, आपका परिवार, आपके शरीर, आपकी परेशानियां, आपका धन, आपकी आर्थिक स्थिति, जो भी आपको मिलता है यहाँ, वो मां दुर्गा की कृपा से मिलता है। और जो इस शरीर से विलग होने के बाद जो आपको मिलता है, वो मां काली की कृपा से मिलता है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आप समझ सकते हैं। मां दुर्गा आपको शारीरिक रोगों से बचाती हैं, शारीरिक कष्टों से बचाती हैं, आपको भय से बचाती हैं। बहुत से लोगों को शरीर के नष्ट होने का भी भय होता है, तो उस भय से भी वो उबारती हैं। उसके लिए वो ज्ञान देती हैं कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये मेरा दिया हुआ है। तो जब तक तुम्हें ये शरीर प्राप्त है, तब तक तुमसे जितनी हो सके परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। मां दुर्गा तुम्हारी गुरु बन के तुम्हारा मार्गदर्शन करती हैं, तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हैं। जो भी तुमसे शत्रुता रखते हैं, उनसे आपको बचाती हैं। आपके अंदर वो तेज आता है, आपके मुखमंडल पे वो तेज आता है कि वो शत्रु भी आपके औरे में आके आपके अनुकूल हो जाते हैं। आपका स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि मां दुर्गा शरीर पर कार्य करती हैं। आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं, धन से समस्या है, आप मां की पूजा करते हैं, आपको अथाह धन प्राप्त होता है। भगवती आपके सारे मार्ग खोल देती है। जब तक आप प्रकृति में रहते हैं, आपको किसी चीज की
चिंता नहीं रहती। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवती आपकी सब इच्छाओं को पूर्ति करती है क्योंकि आप उसकी गोद में बैठे हैं। और मां काली आपकी आत्मा को तांत्रिक प्रयोगों से बचाती हैं। यदि आपने उनकी भक्ति करना शुरू कर दिया, आपकी आत्मा को कोई छीन नहीं सकता, बंधक नहीं बना सकता। आप मां काली के निर्देश अनुसार उनको प्राप्त हो जाते हो। ऊपरी बाधाओं से मां काली आपको बचाती हैं। ऐसी कोई बाधा नहीं जिसको मां काली भस्म ना कर दें। वो तो चलती ही प्रेतों के साथ है। ऐसा कौन है दुनिया में जो मां काली से ना डरे? वो तो प्रेतों पे भी दया कर देती है, प्रेतों को भी मुक्त कर देती है। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेत बाधा भी परेशान नहीं करती है। और आपने देखा होगा जो मां काली की पूजा करते हैं, ज्यादातर वही लोग प्रेत बाधाओं से लड़ते हैं, वही लोग प्रेत बाधाओं वाले रोगियों को ठीक करते हैं। क्योंकि मां काली गंदी से गंदी क्रिया को काट देती हैं। वही सात्विक देवी देवता दूर रहते हैं, वो गंदी क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करते, आपकी रक्षा कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं हर परेशानी से, आपको मार्ग दिखा सकते हैं कि तुम वहां चले जाओ। लेकिन वो हटाते नहीं है उसको। प्रेत दोष से आपको बचाती हैं, पितृ दोष से आपको बचाती हैं, काल सर्प दोष से आपको बचाती हैं, और ग्रह दोषों से भी आपको बचाती हैं। आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है और वो आपको अशुभ फल दे रहा है, और आप मां काली के साधक हैं या मां काली के भक्त हैं। अब सोचिए, जिससे काल भी भयभीत रहता है, तो ग्रहों की सामर्थ्य है कि उनके आगे आपको कष्ट दे जाए? नहीं दे सकता। काल भी जिससे भयभीत हो जाता है, ग्रह क्या करेंगे उनके आगे? वो काल चक्र की देवी हैं, समय से परे हैं, जो समय का पहिया घूम रहा है उसको संचालित करती हैं। उनके भक्त को क्या कोई कष्ट देगा? शारीरिक कष्ट बेशक मिल जाए, आंतरिक कष्ट तो कोई नहीं दे सकता उसको। और मां दुर्गा के भक्त को आंतरिक कष्ट बेशक कोई दे दे, लेकिन शारीरिक कष्ट नहीं दे सकता। मां दुर्गा की भक्ति करने से आत्मबल व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो व्यक्ति साहसी बनता है और उसके अंदर धैर्य आता है। मां दुर्गा के भक्तों को आपने देखा होगा, बहुत सौम्य से होते हैं, हर किसी पे दया करने वाले होते हैं, उनका चाह के भी कोई शत्रु नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ऐसे गलत प्रयोगों को कर देते हैं, ऐसे भक्तों के ऊपर शरण लेनी पड़ती है। मतलब मां दुर्गा को ही प्रकृति रूप से काली रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। एक ही है, अलग नहीं है, लेकिन स्वरूप का फर्क है, अंतर कुछ नहीं, स्वरूप का फर्क है। जिस स्वरूप में मां बैठती है, उस स्वरूप में जो उसका दायित्व है वो निभाती है। मां काली की भक्ति करने से चित्त शांत हो जाता है। मन में ये ख्याल नहीं चलते किसी ने कुछ कर दिया होगा, क्या हो गया, भूत प्रेत आ गए, नहीं, उसको परवाह नहीं होती। वो शमशान में भी भोग दे देता है मां के, वो शमशान में बैठ के साधना कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि हर जगह मेरी मां है और वही समय का पहिया चला रही है, और बिना उसकी इच्छा के मुझे कोई रत्ती भर कष्ट नहीं देगा। शरीर को बेशक कष्ट दे सकता है, लेकिन मेरी साधना को खंडित नहीं कर सकता। और बहुत से भक्त मां को शमशान वाली के रूप में भी पूजते हैं, शमशान में जाके मां को पूजते हैं। वो निडरता है उनके अंदर, तो उन्हें डर नहीं किसी चीज का, उन्हें केवल डर है मां का, और किसी का डर नहीं बचता। उनके भ्रम टूट जाते हैं सारे, उनके भय शोक समाप्त हो जाते हैं। जो भी भ्रम उनके जीवन में चल रहे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कोई कहे तुम्हारे ऊपर तंत्र है, हो नहीं सकता। यदि भक्ति सच्ची है और उपासना साधना सही है, नहीं हो सकता उसके ऊपर कुछ भी, क्योंकि मां काली उसकी आत्मा और उसके सूक्ष्म शरीर की रक्षा कर रही है। और बहुत से लोगों का कहना भी है कि हम जब से मां काली की पूजा करने लगे हैं, हमें कोई यदि परेशान करता है सपने में भी, तो हमारे अंदर पता नहीं कहां से ताकत आ जाती है, हम उनसे लड़ते हैं और जीतते हैं। तो ये कौन है? ये मां काली है, जो आपको अंदर से ताकत दे रही है। मां दुर्गा आपकी बाहर से रक्षा कर रही हैं। आपको रोग परेशानी नहीं आती, आपकी साधना निरंतर चलती रहती है। आपके ऊपर कोई प्रहार होता है, आप उससे लड़ते हो। ये दोनों का संगम है, ये दोनों आवश्यक हैं। यदि किसी साधक पर इंद्रजाल, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, बंधन या ऊपरी शक्तियां बाधाएं डालती हैं, तब मां दुर्गा की शक्ति आपकी बाहर से रक्षा करती हैं। आपके शरीर को कोई कष्ट ना हो जाए जिससे कि आप कल साधना में ना बैठ पाओ, इसलिए आपके शरीर की रक्षा करती हैं, आपको रोगों से बचाती हैं। और वही मां काली आपको अंदर से बल देती हैं उन प्रहारों से लड़ने के लिए, और आप उनसे लड़कर जीतते हो और अगले दिन फिर साधना पे बैठते हो। ये दोनों का संगम इस प्रकार होता है। वो आपको समाधान भी देती हैं, अंदर से वो ज्ञान प्रकट करती हैं कि इसको ऐसे काटना है। ये है मां काली और मां दुर्गा। जो व्यक्ति इन दोनों रूपों की एक साथ पूजा करता है, मां काली और मां दुर्गा की,
दोनों की पूजा करता है, दोनों को ही समान अधिकार देता है, तो ऐसा व्यक्ति तीनों लोकों में संतुलित हो जाता है। ना तो उसको यही कोई कष्ट होता है प्रकृति में, क्योंकि मां दुर्गा है उसकी रक्षक, ना उसकी सूक्ष्म शरीर और आत्मा पे किसी भी प्रकार का किसी का बस नहीं होता, क्योंकि उसकी रक्षक मां काली है। तो वो संतुलित रहता है, ना वो शरीर से परेशान रहता है, ना वो अंदर से परेशान रहता है। जीवित है तब तक मां दुर्गा उसका पालन करती हैं, और मृत्यु के बाद मां काली उसको अपनी शरण में ले लेती हैं, उसको कोई बंधन में ले ही नहीं सकता। इन दोनों की एक साथ पूजा करने से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है? तो देखिए, इन दोनों की जब आप एक साथ पूजा करते हैं तो आपको भौतिक सुख मिलते हैं, परिवार, बच्चे, धन, धान्य, सौभाग्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, आत्मबल, तेज बल सब मिलता है, क्योंकि यहाँ की नियंत्रता मां दुर्गा है, वो आपको देती हैं। आपको मानसिक स्थिति में भी लाभ मिलता है, आप मन से मजबूत होते हैं, आप अंदर से मजबूत होते हैं, मां काली हैं। अध्यात्म बल भी आपको मिलता है, मां दुर्गा आपको रोग नहीं आने दे सकती, मां दुर्गा आपको स्वस्थ रखती हैं, साधना के लिए तैयार रखती हैं, और मां काली उस साधना में सफलता दिलाती हैं। आपके ऊपर कोई आपकी साधना को रोक नहीं सकता है, आपके ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकता है जिससे कि आपका बुद्धि बंधन हो और आप साधना छोड़ दें, या आपकी साधना खंडित हो जाए किसी प्रकार के प्रयोग से। तो मां काली आपकी रक्षा करती हैं, मां दुर्गा आपके शरीर की रक्षा करती हैं। तो आपको आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक तीनों ही प्रकार से सफलता मिलती है। जो साधक हैं वो दोनों की पूजा करें, क्योंकि दोनों की पूजा करने से आपको साधनाओं में सफलता मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं नाइट फॉल हो जाता है हमें साधनाओं में, तो वो इसी कारण से होता है। यदि आप अंदर से चलोगे तो आपके शरीर का ध्यान कौन रखेगा, और आप शरीर के अनुसार चलोगे तो आपके ऊपर होने वाले प्रहारों से आपकी कौन रक्षा करेगा। तो इसलिए दोनों की पूजा अनिवार्य होती है साधना क्षेत्र में। और जो सही साधक हैं, जो जानते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो दुर्गे मां और काली मां दोनों की अखंड ज्योत बिठाते हैं। चाहे वो जाप किसी अन्य देवी देवता का कर रहे हो, लेकिन ज्योत दोनों की बिठाएंगे, दोनों के चोले रखते हैं, दोनों के लिए नारियल रखते हैं, वो दोनों शक्तियों को वहां स्थापित करते हैं, तब साधना करते हैं, चाहे साधना किसी भी देवी देवता की करें। उससे उनको बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार से रक्षा मिलती है। और जो तंत्र करते हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जो तंत्र करके लोगों के समाधान करते हैं, ऐसे लोगों को भी दोनों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो लोगों की मदद कैसे करेंगे। और यदि शरीर से वो स्वस्थ हैं, यदि केवल मां दुर्गा की भक्ति कर रहे हैं तो वो शरीर से स्वस्थ है, लेकिन किसी का संकट कैसे काटेंगे। अगर किसी का संकट कोई है जो अकड़ गया, किसी का संकट बड़ा है, किसी का संकट शमशान का है, किसी का संकट चौराहे का है, किसी का संकट कहीं का है, किसी के पीछे तांत्रिक लगे हुए हैं, तो उस व्यक्ति पे भी तो प्रहार होगा। उन प्रहारों से कौन बचाएगा? मां काली। तो ऐसे लोग जो गद्दी चौकी लगाते हैं या फिर तंत्र साधनाएं करते हैं, तो ऐसे लोगों को दोनों को साथ लेके चलना होता है। दुर्गे मां और काली मां दोनों को साथ लेके चलते हैं। ईष्ट उनमें से एक रूप हो सकता है, लेकिन है वो दोनों एक ही। लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता होती है, तो अलग एक इष्ट को चुन सकते हैं कि मां दुर्गा है या मां काली है, लेकिन फिर भी स्थापित दोनों होंगी वहां, जिससे कि उनके ऊपर कोई प्रहार करे तो वो उसको रोक पाए और जो व्यक्ति उनके पास आया है उसे ठीक कर पाए। और मां दुर्गा भी इसीलिए आवश्यक है कि वो शरीर से स्वस्थ रहे, जिससे लोगों का कल्याण कर पाए। जो आत्मिक उन्नति चाहते हैं उनको भी दोनों की भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि उनकी आत्मा तेजोमयी हो और वो भगवान के मार्ग पे आगे बढ़े, उसे कोई बंधन में ना कर पाए। जो आर्थिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है और अध्यात्म में उनके जीवन में संकट आ रहे हैं, वो अध्यात्म में भगवान से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी इन दोनों को ही साथ लेके चलना चाहिए, तो उनका समाधान हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।